हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों जो बच्चे भी 10th क्लास से 11th क्लास में आया ना, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग इतने एक टफ एग्जाम को क्रैक करके आए हो। दोस्तों आप लोग 11th क्लास में आ गए हो, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, अपने अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो। काफी सारे बच्चों की डिमांड हमारे पास ऑलरेडी काफी सारी हमारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, उनमें हमारे पास डिमांड आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कहते हैं कि सर हम स्कूल तो जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है, किस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को उतना मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों टीचर तो अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हैं, टीचर में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन शायद आपको इसलिए मजा नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं हो। आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कमी आपकी भी नहीं, क्योंकि आप लोग अभी 11th क्लास में आए हो, तो फिर टीचर का सामने होना जरूरी है। आपको अच्छी तरीके से पकड़ के बताएगा कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर। मुझे पता है आप इस वाले प्रॉब्लम से निकल रहे हो, लेकिन दोस्तों मैं ट्राई करूंगा इस वाले चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल फेस टू फेस आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अकाउंट्स बहुत बारीकी से करा पाऊं। लेकिन दोस्तों इसमें कई सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं 11th किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा ना दोस्तों, वो सीबीएसई की बुक से पढ़ाने वाला हूं। सीबीएसई बुक से पढ़ाने वाला हूं। जो बच्चे, हो सकता है कि आप लोग एचबीएसई से हो या किसी और अदर बोर्ड से हो, लेकिन आप ना मुझसे पढ़ना सीबीएसई से, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूं। सर इंग्लिश में क्यों, हिंदी में क्यों नहीं? मैं बोलूंगा आप लोगों से हिंदी में ही, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे, जो थ्योरी होगी ना, वो इंग्लिश में ही कवर करूंगा। इसके पीछे की वजह ये है दोस्तों, आने वाले टाइम में इंग्लिश का बहुत ज्यादा क्रेज है, आने वाले टाइम में इंग्लिश की ही वैल्यू है। आप लोग सोच रहे हो कि हिंदी में पढ़ के आप हिंदी में तो आप नंबर ले आओगे, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं आप लाइफ में ना एक स्टेप पीछे रह जाओगे। तो आपको एक स्टेप पीछे नहीं रहना, बल्कि एक स्टेप आपको आगे जाना। तो उसके लिए आपको इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करना होगा। और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। बधाई ये कि आप लोग इस वाले चैनल पर सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं सीखने वाले हो। आप लोग सिर्फ यहाँ पर अकाउंट्स ही नहीं सीखोगे, बल्कि आप लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स आप ये सीखने वाले हो और बिजनेस स्टडीज ये सीखने वाले हो। साथ ही साथ आपको मैं एक प्लस बोनस टिप देना चाहता हूँ, वो ये कि आप लोग चाहते हो कि आपकी इंग्लिश काफी स्ट्रांग हो जाए, इंग्लिश आपकी काफी स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों हमारे एक चैनल और भी है, इंग्लिश की क्लास हमारे एक चैनल दोस्तों और भी है। आप लोग इस वाले चैनल पर जा सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, आई बटन पे आपको लिंक दे रखा है, उस वाले बटन पे क्लिक करिए, आई बटन पर, और वहां पर जाकर आप लोग हमारी वीडियो को देख सकते हो। इंग्लिश वाले चैनल पर आप लोगों को इंग्लिश सीखने को मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर ये कि ओवरऑल मैं चाहता हूँ आप लोगों की इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाए, बिजनेस स्टडीज हो जाए, अकाउंट्स हो जाए, इंग्लिश हो जाए। तो ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर ये कि बस एक, अगर आप लोगों ने, हो सकता है कि मैथमेटिक्स ले रखा होगा आप लोगों ने, बस एक इस वाले चैनल पर आप लोगों को मैथमेटिक्स ही नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वाले चैनल से ना बहुत कुछ सीखोगे, पूरा कॉमर्स का सिलेबस पूरा कवर कर लोगे। लेकिन बने रहना हमारे साथ। और दोस्तों प्लीज एक आप लोगों को बात और बताना चाहता हूं, हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। या तो एक काम करना, हमारे इस वाले चैनल पर काफी सारी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने 2020 वाले सेशन में कवर करी थी। 2021 वाले सेशन में ना आप लोगों को मैं नई वीडियो बना रहा हूं। सारी वीडियो फुल फ्लेज वीडियो होंगी, कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हम 2021 वाले में आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2021 वाले बैच में आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हो सकता है कि आपके मन में कुछ क्वेरी आए, क्योंकि YouTube पर तो काफी सारे चैनल अकाउंट्स के भी, आप वहां पर जाकर बीमारी मतलब औरों की वीडियो को देख सकते हो। लेकिन हमारे वाले चैनल में ना, उन चैनलों से ना बहुत एक यूनिक चीज है जो आप लोगों में दे रहा हूं, वो ये कि आप लोग ना हमसे क्वेरी ले सकते हो। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर, आप लोग सामने जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस वाले नंबर पर जाकर आप हमारे को अपनी जो भी आपकी क्वेरी है ना, आप मुझे उस पर भेज सकते हो, व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। हमारी टीम या पर्सनली मैं मिलकर आप लोगों को ना उस प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्रोवाइड करा था, लेकिन लास्ट ईयर बच्चों ने गलती क्या कर दी थी, उनके पेपर हो रहे थे ऑनलाइन, तो उन्होंने ना क्या करा था कि उनके जैसे पेपर स्टार्ट हुए तो लोगों ने उसका पीडीएफ मुझे सेंड कर दिया। काफी सारे अलग अलग स्टेट से हमारे पास पीडीएफ आ गई थी, और वो कहते सर जी प्लीज इसका सॉल्यूशन भेज दीजिए, हमारी क्लास है, हमारे बोर्ड के पेपर चल रहे हैं 12th क्लास के। तो मैंने बोला नहीं, हम ये वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज मुझसे कुछ ऐसी गलत एक्सपेक्टेशन मत लगाना। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छी एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो मैं क्या, हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ जानना हो, कुछ भी आपके मन में सवाल सुझाव हो, आप लोग हमें बता सकते हो। अगर लेकिन आप लोग हमें व्हाट्सएप पे बताओगे, हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हमें उतना अच्छा नहीं लगे। लेकिन अगर आप लोग हमारे कोई सी वाली यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपके मन में जो भी क्वेरी चल रही है, आप लोग अगर हमें बताओगे, तो इससे होगा क्या कि सभी आपके कमेंट को पढ़ेंगे, सभी जानेंगे क्या आपके बारे में एग्जैक्टली आप कौन हो, आप ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने इस वाली वीडियो के। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, तो पर्सनल क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको रिफ्लेक्ट कर रखा है नंबर, इस वाले पर जाकर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन हो यार, कैसा भी, बस आपकी जिम्मेदारी, आप हमसे पूछोगे और हमारी टीम या मैं, बहुत बड़ा हमारा स्टाफ है, वो सभी आपको हेल्प करेंगे इन क्वेरीज को सॉल्व करवाने में। तो चलो दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हो जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री क्यों? क्योंकि हम तो सर बिल्कुल फ्रेशर हैं। नहीं, आप फ्रेशर हो ना, एक काम करो, हमारी और भी वीडियो पड़ी है
1 2 3 वीडियो और पढ़ी हैं जो कि आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, तरीका क्या है। सबसे पहले आप लोग अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो, जब कर ही रहे हो तो एक काम करना, सबसे पहले जो मेरा सीरीज है, जो हम लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले सीरीज ये है कि आपको ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। क्या बोला दोस्तों? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, गुड्स क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, कैपिटल असेट्स क्या है, फिक्स असेट्स क्या है, करंट असेट्स क्या है, इंटेंजिबल असेट्स क्या है, टेंजिबल असेट्स क्या है, या प्रॉफिट क्या है, गेन्स क्या है, लॉस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टर्नओवर क्या है, रेवेन्यू क्या है, बहुत कुछ चीजें हैं, ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, तभी जाकर आप इस वाले चैप्टर को, जो कि आज मैं कराने वाला हूं आप लोगों को, सेकंड चैप्टर, इसका नाम क्या है? जर्नल एंट्रीज। आपको मैं एंट्री करने सिखाऊंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है एंट्रीज करने में। दोस्तों आनी भी चाहिए, क्योंकि आप शुरुआती स्टेज पर हो ना, 11th क्लास में हो, आपको पता नहीं एंट्री किस तरीके से करते हैं। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सर ये ट्रांजेक्शन्स क्या होती है बताऊंगा आपको, रुको थोड़ा सा वेट करिए यार। एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर मैं इसको स्टार दूंगा ना, स्टार 5 से ऊपर भी अगर कुछ होता ना, मैं वो देता। स्टार 7 ले लीजिए, मान लीजिए। इतना बड़ा एंट्रीज का रोल है, जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो ना एंट्री में, उतना टाइम दे दो, क्योंकि पूरी 12th क्लास ना एंट्री बेस्ड ही है यार। यहाँ तक कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग सीए करने की सोच रहे हो, सीए, सीएस या सीएफए, सीएमए या लॉयर वगैरह तैयारी करना चाह रहे हो, लॉयर में तो चलो इतना कुछ नहीं है, सीए जितने प्रोफेशनल कोर्स करोगे वहां पर एंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो नहीं देखी है तो एक काम करना, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या पे काम करना, नीचे डिमांड करना, आप लोगों के लिए मैं सेपरेटली और यूनिक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप हमसे ना व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, सर जी इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या, आप लोग बता, आपको हम लोग सिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सर जब आप एंट्री कराओगे तो किस तरीके से कराने वाले हो? बहुत सिंपल तरीके से। इतना सिंपल तरीका मुझे लगता नहीं कि पूरे YouTube पर आपको कुछ सिखा पाएगा। मैं ना सिर्फ आपको ट्रिक्स दूंगा, ट्रिक्स। इन ट्रिक्स की दोस्तों बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप इन ट्रिक्स पे काम कर लोगे ना, सारी एंट्री आप एक ही बार में सॉल्व कर लोगे। सर ट्रिक्स क्या है वो? देखिए जैसा कि आपको मैं पहले सिखाता हूँ, बुक्स में क्या लिखा है, फिर बताऊंगा ट्रिक्स क्या है। बुक्स में लिखा है हमारे ना गोल्डन रूल्स होते हैं, हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे गोल्डन रूल्स? हमारे ये 3 होते हैं गोल्डन रूल्स। ये हमारे 3 रूल्स होते हैं गोल्डन। ये तीनों के आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला हमारा गोल्डन रूल, देखिए दोस्तों, एक होते हैं हमारे ना, आपको पता होना चाहिए हमारे अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट दोस्तों हमारे बेसिकली तो 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। दोस्तों जो आपका इम्पर्सनल है ना, इसके अंदर आपको 2 अकाउंट और आ जाते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। लेकिन पर्सनल अकाउंट अपने आप में पर्सनल अकाउंट आ रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे 3 ही अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आपको यहां पे लिखवा देता हूं हमारे 3 अकाउंट कौन कौन से होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो सबको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, पता होना चाहिए आप लोगों को। एक काम करता हूं, पहले जो बुक्स के अंदर डेफिनेशन लिखी है ना वो बताता हूं क्या है, फिर बताऊंगा आपको हमारी ट्रिक्स। देखिए पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। क्या बोला दोस्तों? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक होता हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। इसका मतलब क्या, सब बहुत बारीकी से बताऊंगा। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। एक होता है नॉमिनली, क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या आपको इतना क्लियर हो दोस्तों?
एक काम और करना आप लोग, प्लीज इसको लिख लिया करो आप लोग जब भी आप हमारी क्लास लेते हो, क्योंकि बहुत बारीकी से पढ़ाने वाला हूं। मैंने बोल दिया ना, मतलब लिखित है यार, बहुत बारीकी से पढ़ाऊंगा। जो मैंने लिखवा रहा हूं इसको ना आप लोग अपनी नोटबुक बनाकर आप लोग उसको लिख लिया करो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंसेप्ट है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये सब जो चीजें हमारी, ये बहुत पुरानी चली आ रही हैं। आज की डेट में ऐसे नहीं सिखाया जाता, मतलब ऐसे सिखाऊंगा कि यार हाँ पर्सनल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल क्या बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस तरीके से आप लोग अकाउंट्स नहीं पढ़ पाओगे। ये आप लोग समझ तो जाओगे, हाँ भाई डेबिट रिसीवर है, क्रेडिट गिवर है, डेबिट इन, क्रेडिट आउट, डेबिट एक्सपेंस लॉस या क्रेडिट इनकम एंड गेन, पर इस तरीके से आप नहीं सीख पाओगे। ये बहुत ही आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल जमाना है, लेकिन आजकल मॉडर्न जमाने में ना आपको बताऊंगा, आज आप लोगों को 8 ट्रिक्स देने वाला हूं, उन्हीं बेस पर आप सारे के सारे एंट्री कर लोगे। वो 8 ट्रिक्स क्या है वो बता दूं क्या है, पहले फटाफट से इनको लिख लीजिए। हाँ जी सर मैंने लिख लीजिए, लिख लिया अगर तो ठीक है। अब मैं लिखवाता हूं आप लोगों को रूल्स क्या है। वैसे ना वो रूल्स है ना जो मेरे 8 ट्रिक्स हैं वो यहीं से निकल कर आई हैं, मैं बताता हूं क्या है वो ट्रिक्स। चलो मैं यहां से हटा देता हूं। चलिए मुझे पता है आप लोगों ने लिख लिया है। अब वो हमारे रूल्स क्या है, वो हमारी ट्रिक्स क्या है, वो क्या कैसे कैसे काम करेंगे आपको लिखवाता हूँ फटाफट से। एक काम करिए आप लोग बना लेना, ये 2 कॉलम बना लेना, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखना आप लोग असेट्स। क्या असेट्स? दोस्तों जब भी आपको लगे ना बिजनेस के अंदर, हम लोग देखो जो भी एंट्री करेंगे ना, पता होना चाहिए आप लोगों को, हम लोग बिजनेस के हिसाब से एंट्री करते हैं ना कि आपके हिसाब से। बिजनेस के हिसाब से एंट्री करिए ना कि आपके हिसाब से। क्या जब एंट्री कराऊंगा ना थोड़ा बारीकी से बताऊंगा। जब भी आपको लगे कि असेट्स है वो, तो असेट्स को हम लोग आंख बंद करके डेबिट कर देंगे, याद रखना। जब भी आपको लगे असेट्स है वो चीज, तो असेट्स को हम लोग आंख बंद करके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और याद रखना असेट्स हमारी बाय नेम्स आएगी। क्या आएगी? असेट्स हमारी बाय नेम्स। सर समझ में नहीं, इसका मतलब क्या है? बाय नेम्स मतलब कि वो नाम से आएगी, अपने नाम से आएगी। अच्छा, जब भी आपको लगे कि वो हमारी लाइबिलिटी है, क्या हमारी वो लाइबिलिटीज है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और ये भी हमारा क्या आएगा, बाय नेम्स आएगा। ये भी हमारा क्या आएगा, बाय नेम्स आएगा। उसके बाद असेट्स हो गया, लाइबिलिटी होगा। जब भी आपको लगे कि हमारे बिजनेस के अंदर कोई चीज आ रही है, कोई चीज आ रही है मतलब कम इन, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है, तो हम उसको आंख बंद करके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आंख बंद करके डेबिट कर देंगे। और जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जाएगी, गोज आउट, हम लोग क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट। याद रखना जो भी चीज हमारे बिजनेस के अंदर आएगी डेबिट कर देना, जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जाएगी उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जब भी आपको लगे कि हमारे बिजनेस का वो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, या वो लॉस हो रहा है, दोस्तों आंख बंद करके क्या कर देना, उसको आप डेबिट कर देना। जब भी आपको लगे कि हमारी इनकम है, या हमारा वो प्रॉफिट है, या हमारा वो गेन्स है, मतलब फायदा है, तो आंख बंद करके आप उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। दोस्तों मैंने आपको बताया 6 रूल, असेट्स, लायबिलिटी, कम इन या कम आउट, एक्सपेंस लॉस या इनकम एंड गेन। 2 रूल हमारे हो रहे हैं, बस 2 रूल हो रहे हैं, आपको वो पता होने चाहिए। चलो आपको वो भी लिखवा देता हूँ, बोनस टिप है वैसे वो, लेकिन 6 रूल पर ही काम करते हैं ये। 2 मेरी अलग से बोनस टिप है। जब भी आपको लगे, वो वैसे हिंदी में लिखवाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आपको। जब भी आपको लगे कि कोई पाने वाला व्यक्ति है, पाने वाला व्यक्ति है, पाने वाला व्यक्ति है, पाने वाला हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। पाने वाला हमेशा डेबिट होगा, और देने वाला हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। देने वाला हमेशा दोस्तों क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। ये आपको 8 रूल बाय हार्ट पता होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना, तो आप एंट्री, जो मेरा पर्सनल, मेरा 8 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग रटोगे। क्योंकि अगर इन्हीं बेस पे करोगे ना सारी एंट्री, आप वन बाय क्लिक बाय क्लिक आप करते चले जाओगे फटाफट से। तो पहले फटाफट से पता होना चाहिए। सर जी आप इनको याद करवा रहे हो, मैं याद नहीं करवा रहा। समझो मैं क्या कह रहा हूं। जब भी आपको लगे असेट्स है वो, असेट्स, सर असेट्स क्या होती है, इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। अदरवाइज आप एक काम करना, डिमांड करने चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप लोग बना दूंगा मैं नई वीडियो। असेट्स डेबिट करते हैं, वो बाय नेम आएगी। सर बाय नेम मतलब क्या होता है, बताऊंगा, घबराओ मत। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये भी हमारी क्या आएगी, बाय नेम्स आएगी। कम इन, कम इन जो भी हमारे बिजनेस के अंदर आएगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा उसको क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंस हैं, जितने भी हमारे बिजनेस के लॉस हैं, डेबिट कर देंगे। जो भी हमारे बिजनेस की फायदे हैं, मतलब फायदे हैं, इनकम है, प्रॉफिट्स हैं या गेन्स हैं, ये सारे क्रेडिट कर देंगे। जो भी पाने वाला व्यक्ति होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, देने वाला हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। दोस्तों ये 8 रूल है, पता होने चाहिए। लेकिन 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 जितने हमारे एक्सपेंस और लॉस हैं, याद रखना ये भी हमारे क्या आएंगे, बाय नेम्स आएंगे, बाय
नेम्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने रेंट दिया है, रेंट मेरे लिए अपने आप में एक लॉस है, अपने आप में एक तरीके से एक्सपेंस है, तो मैंने सामने वाले को दिया है, तो रेंट क्या मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए क्या लॉस है, तो ये अपने आप में क्या होगा, डेबिट होगा। ये बाय नेम्स आएगा, बाय नेम मतलब रेंट के नाम से ही आएगा और कुछ किसी के नाम से नहीं आ सकता। इसी तरीके से इनकम हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, ये भी हमारा क्या आएगा, बाय नेम्स ही आएगा, बाय नेम्स ही आएगा। उसी तरीके से जो भी चीज हमारे बिजनेस के अंदर आएगी, जो भी चीज हमारे बिजनेस के अंदर आएगी उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो हमारे से जाएगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और देने वाला व्यक्ति हमारा क्या होगा, क्रेडिट। ये याद रखना, व्यक्ति के लिए लगाएंगे हम इसको। किसके लिए लगाएंगे, व्यक्ति के लिए। सर हमें समझ में तो आ गया, लेकिन एंट्री कैसे करेंगे, पहले इतना समझ में आ जाए, यही अपना बहुत बड़ी बात है। इतना समझ में आ गया ना, एंट्री करना फिर बड़ी बात नहीं रह जाएगी। अब दोस्तों एक काम करते हैं, इसको सिखाने के लिए मैं ना कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक बुक प्रेफर करूंगा जो कि डी.के. गोयल की, आप लोग प्रेफर कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है। बुक सारी अच्छी होती है यार, बुक्स में कोई कमी नहीं होती है, किसी की बुक ले लो आप, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर जाओगे, सीधी सी बात है। और हम लोग ये काम करते हैं, चैप्टर खोल लेते हैं, जर्नल एंट्री। कौन सा, जर्नल एंट्री। सर हमारे स्कूल में तो अकाउंटिंग इक्वेशन करवाया था पहले, कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस तरीके से आप सीख नहीं पाओगे। पहले एंट्री होनी चाहिए, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन आनी चाहिए। सर कुछ थ्योरी भी करवाओगे, हाँ थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी में क्या रखा है यार, थ्योरी में क्या रखा है, थ्योरी भी करा देंगे, थ्योरी के लिए अलग क्लास दे देंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सीआर राम एंड सन्स। सीआर राम, पहले देखो पहले क्वेश्चन में कितना प्यारा नाम है, राम जी का नाम आ गया, तो इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है, हेवनिस, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। फिर एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सीआर राम एंड सन्स। सीआर राम की बुक में एंट्री करनी है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारा फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, उस तरीके से पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं मानते हुए चलूंगा कि आप लोगों ने ये इसको लिख लिया होगा, क्योंकि अभी ना मैं बोर्ड को इसको रब कर दूंगा तो मुझे दिखाई तो देगा नहीं यहाँ पे क्या लिखा है ना, आपको दिखाई देगा, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में देख लेना, क्योंकि मैं तो अपने यहाँ से देखूंगा, दिमाग से देखूंगा, आप लोग अपने कॉपी में देख लेना। मैं इसको रब कर रहा हूँ, फटाफट से ना इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर कर लीजिए हम लोगों ने। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब आप लोग, अगर आप लोगों के पास डी.के. गोयल की बुक है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, या अदरवाइज कोई भी आपके पास अदर बुक है आप उसको भी खोल के आप देख सकते हो। मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, क्वेश्चन यहीं कहीं फ्रेम कर दूंगा, या क्वेश्चन आप लोग सामने ना बोर्ड पर रिफ्लेक्ट करा दूंगा। चलिए हमारा जो कॉलम होता है, सबसे पहले लिखना आप लोग जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ सीआर राम एंड सन्स। इस तरीके से लिखना, जर्नल इन द बुक्स ऑफ सीआर राम एंड सन्स। उसका आपको कॉलम करने हैं, शायद लाइन टेढ़ी जा सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करूंगा सीधी चली जाए। इस तरीके से आपको लाइन लेनी है, फिर आपको कॉलम क्रिएट करने हैं इस तरीके से। पहला कॉलम बनेगा डेट का, किसका, डेट का, कि भैया आपने कब माल खरीदा, आपने कब माल बेचा। बहुत बारीकी से बताऊंगा, घबराओ मत यार। पहले डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, एक बनेगा लेजर फोलियो, एक अमाउंट डेबिट, एक अमाउंट क्रेडिट। क्या दोस्तों आपने इतने कॉलम बना लिए, 5 कॉलम। पहला कॉलम बनेगा हमारा डेट का, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स, फिर बनेगा LF। इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लेजर फोलियो। फोलियो मतलब होता है दोस्तों पेज नंबर। फोलियो मतलब क्या होता है, पेज नंबर। इसका मतलब क्या बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है। एक आएगा अमाउंट डेबिट, एक आएगा अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्या दोस्तों हमने 5 कॉलम बना लिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब सबसे पहले जब स्टार्ट करोगे ना, यहां पर आपका ना ईयर आएगा, ईयर की डेट आएगी कि आप उस जिस क्वेश्चन में कर रहे हो। देखो मैंने कई बार बोला कि आप जो क्वेश्चन कराऊंगा ना आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से कराऊंगा, ऐसे नहीं कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो आप लोग किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, आपको पता होगा ना आप किस साल काम कर रहे हो, 2021 में कर रहे हो, 2020 में कर रहे हो, 2019 में कर रहे हो, आपको पता होगा। मैं मानते चलता हूं मैं 2021 में क्वेश्चन कर रहा हूं, 2021 में क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं ये मानते चलता हूं मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं 2021 में कर रहा हूं। अब 2021 में हम लोगों का कौन सा ये वाला जो महीना चल रहा है, कौन सा वाला चल रहा है हमारा, चल रहा है ये कौन सा, जून। कौन सा, जून। अब
मैं जून नहीं ले रहा, मैं मई मंथ ले लेता हूँ, क्योंकि जून में तो हमारा डेट ही हमारी अभी कितनी हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। एक काम करते हैं, मई मंथ ले लेते हैं और मई महीने में हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन दोस्तों जो मई मंथ है, मई मंथ में हम पूरे 30 दिन काम करेंगे, हम लोग पूरे 30 दिन काम करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और पता होनी चाहिए आपको, अब मई में 31 डेज होते हैं, मई में हम लोग 31 दिन होते हैं और मई में हम लोग काफ़ी सारी एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जो दुकान खोलते हो, आप लोग अपना ऑफिस खोलते हो, आप लोग अपना दफ्तर खोलते हो ना, तो जरूरी नहीं एक ही दिन में एक ही ट्रांजेक्शन होगी, एक ही दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। तो मैं मानते चलता हूँ कि हम लोग जो सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं हम लोग 1 मई को, क्या 1 मई को हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अब आप लोगों ने आज ही अपने बिजनेस को खोला है, मैंने क्या बोला, आप लोग जब भी एंट्री करोगे ये सोचते हुए करोगे कि बिजनेस एंट्री कर रहा है, ना कि आप एंट्री कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास अगर ये पावर आ जाएगी एंट्री करने की, फिर तो आप लोग कुछ भी झोल कर दोगे ना, कुछ भी आप उसमें गलतियां डाल दोगे, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा कुछ भी कर दोगे। बिजनेस कभी गलती नहीं करता है। अब 1 मई को क्या हुआ, पहली एंट्री बोल रहे हैं, सीआर राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सीआर राम एंड सन्स ने 50,000 रुपए लगाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करा है। इसने 50,000 रुपए लगाए और अपने बिजनेस को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे बताओ बिजनेस के हिसाब से क्या हो रहा है। 1 मई को एंट्री करनी है, मैं सीआर राम एंड सन्स हूं, मैं हूं, ऐसे आप लोग सोच लो, चलो मैं हूं फिलहाल मैं सोच रहा हूं, ऐसे आप लोग सोच लो कि आप लोगों ने पैसा लगाया 50,000 रुपए, तो करा आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट। ऐसे मैं सोच रहा हूं, मैं सीआर राम एंड सन्स हूं, मैंने 50,000 रुपए लगाए हैं, मैंने करा है बिजनेस स्टार्ट। ये रहा दोस्तों बिजनेस। सर ये बिजनेस है, ये तो सर घर होता है, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस है। ये रहा सीआर राम एंड सन्स। सर ये कैसा सीआर राम है, ये ऐसा ये सीआर राम, इसने करा है बिजनेस स्टार्ट, ये बिजनेस है। इसके बीच में होती है एक दीवार, क्या होती है अवनीश, एक दीवार होती है। जैसे इसने इसमें पैसे डाले, कितने रुपए डाले, 50,000, कितने 50,000, वैसे ही बीच में आगे दीवार, एक मतलब बादल से जैसे गरजता है ना, वैसे मतलब इसमें होगा। 50,000 रुपए डालते हैं ना, ये बिजनेस कह रहा है इससे मालिक से, तू अलग और मैं अलग। ये कह रहा पागल है, मैंने 50,000 रुपए डाले हैं, तू अलग मैं अलग, ऐसे कैसे मैं अलग तू अलग। भाई मुझे चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि अगर ये पैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ ना, तो बिजनेस क्या बोल रहा है इससे, जा भैया काम कर, पैसे मेरे पास आ गए 50,000, तू 1 साल बाद आइयो अपना मुंह दिखाने के लिए, तेरे को मैं प्रॉफिट समेत पैसे दे दूंगा। तो भाई मालिक जानना चाहता है ना कितना प्रॉफिट देगा। तो बिजनेस इस बात की कभी गारंटी नहीं देता, गारंटी कभी नहीं देगा अपने मालिक को कि मैं तेरे को इतना प्रॉफिट दे दूंगा, कभी बिजनेस बोल ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों एक श्योरिटी होती है कि बिजनेस को थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि बिजनेस के अंदर जो मालिक ही नहीं, तो चला कौन रहा है बिजनेस, चला कौन रहा है, चला कौन रहा है। ये तो टार्जन वाली मूवी में टार्जन चला कौन रहा है, गाड़ी जो थी ना टार्जन, चला कौन रहा है टार्जन, गाड़ी चला कौन रहा है, कुछ नहीं, उसके अंदर भी एक बंदा ही होता है जो चला रहा होता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं रहती, वो मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन उसी तरीके से चलाने वाला व्यक्ति यही है, बस बीच में दीवार होती है कि कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जो भी एंट्री करेंगे ना, इसके हिसाब से नहीं करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे। मुझे एक बात बताओ, इसने पैसे इसके अंदर डाले, जी सर समझ में आ गया, 50,000 रुपए, एंट्री कौन बनाएगा सर, ये बनाएगा एंट्री। ये क्या बोलेगा, अपने आप से बात करेगा, ये कहेगा हाँ एक सीआर राम एंड सन्स है, उसने मेरे को 50,000 रुपए दिए हैं, ये मानते हुए कि वो मुझसे कभी ना कभी लेगा, 1 साल बाद पैसे लेने आएगा, मुझसे पैसे लेने के लिए आएगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, बिजनेस के संग क्या घटना घट रही है। अब उस 8 रूल को निकालो जो आप लोग लिखे हुए हैं अपनी जो शीट में लिखे हुए ना पीछे, उसको देखो क्या लिखा हुआ उसमें, या उसमें ये वाला रूल लिखा हुआ है कि जो भी बिजनेस के अंदर आएगा, कम इन लिखा है, कम इन, जो भी बिजनेस के अंदर आएगा उसको डेबिट करूंगा, लिखा है उसमें, कम इन लिखा हुआ है ना, मतलब जो भी चीज बिजनेस के अंदर आएगी उसको डेबिट करूंगा। मुझे बताओ क्या आ रहा है इसके अंदर, सर 50,000 रुपए आ रहे हैं, मतलब कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मैं कैश को डेबिट कर दूंगा। कैश, इसको थोड़ा साफ से करता हूं, थोड़ा साफ सफाई से करता हूं। चलिए मैं यहां लिखने वाला हूं कैश अकाउंट, अकाउंट लिखता हूं A/C करके, ठीक है ना, आप ACCOUNT नहीं लिख सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट, जब भी आप लिखोगे ना डेबिट तो DR डॉट करके लिखते हैं, और जब भी आप एंट्री बनाओगे तो डेबिट ना हमेशा इस लाइन के बिल्कुल टच होना चाहिए इधर, थोड़ा सा, अब ये मत कहना गैप है, इतना चलता है। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आया, कम इन वाला कंसेप्ट लग गया। टू लगाते हैं हम लोग ये दिखाने के लिए कि भैया कि मैंने एंट्री क्रेडिट भी करनी है, लेकिन क्रेडिट करने के लिए हम लोग CR लिखते नहीं है, CR को हम लोग 2 से डिनोट कर देते हैं। लेकिन याद रखना बीच में यहाँ पर ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ यहाँ पर ना स्पेस होना जरूरी है। सर ये स्पेस क्यों होना जरूरी है, क्योंकि ये एंट्री बताती है अपने आप में कि भाई मैं इससे अलग हूं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बस और कोई वजह नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट 2, बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे पास पैसा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ,
दूसरा बिजनेस ये बोलेगा मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं अपने मालिक को पैसा वापस करूंगी, मेरी जिम्मेदारी है, मतलब मेरी लायबिलिटी है, पैसा वापस करूंगी। लायबिलिटी हमेशा कौन सा होता है, देखो पीछे देखो, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्या बोलोगे, टू कैपिटल, कि जो उस मालिक ने पैसा लगाया था, कैपिटल लगाई थी, उस कैपिटल को मैं कभी ना कभी वापस करूंगी। तो कैश आया इसलिए डेबिट करा, कैपिटल कभी ना कभी जाएगी, मेरी लायबिलिटी इसलिए मैंने क्रेडिट करा। क्या आपको समझ में आ गया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लगाए थे? 50,000। कितने? 50,000। क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं सर अभी नहीं आई है। अच्छा एक और लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों एक ना आती है बीच में, आती है नरेशन। क्या आती है पिक्चर में? नरेशन। सर ये क्या होती है? नरेशन मतलब होता है नरेट करना आप लोगों को कि ये एंट्री क्या कहना चाह रही है। सर नरेशन क्यों बनाते हैं? ये नरेशन इसलिए बनाते हैं एक आम आदमी को बताने के लिए कि भैया मैंने इसमें क्या लिखा होगा। सपोज मैं एक एक्स बंदे को बुलाता हूँ, किसी को बुलाता हूँ, अवनीश से एक बार आओगे? सपोज इनको कुछ नहीं पता, अवनीश आ रहे हैं हमारे स्टेज पर। अवनीश आप ये मानते चलना कि आपको नहीं पता कि इस एंट्री का मतलब क्या है, मतलब ये मानते चलो आप अभी अनअवेयर हो, आपने अभी कभी अकाउंट्स पढ़ी नहीं, मानते चलना। वैसे भी आपने ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ा है। मुझे तो ये एंट्री क्या कहना चाह रही है अपने आप में, कुछ बता दोगे? मतलब क्या कहना चाह रही है ये मानते हुए बताना है कि आपको कुछ नहीं पता, ये क्या कहना चाह रही है बताओगे? क्या कहना चाहते हो बताओ, माइक दे दूं आपको? हाँ बताइए फिर क्या कहना चाह रहे हो? आवाज लाओ, नहीं तो पता कमेंट क्या आएंगे कि सर जी आप डरा रहे हो इसको। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, ये तो समझ में आ रहा है कुछ 50,000 से हुआ होगा, और कैश लिखा है तो मतलब कुछ पैसे वाली बात है, और ये पूंजी वाली बात हो रही है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है आपको? अच्छा अगर मैं नरेशन लिख दूंगा, ये नरेशन आप लोगों के लिए ही है जिनको अकाउंट्स नहीं आती, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, तभी तो बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगी पब्लिक। उसे बोलते हैं इन्वेस्टर। क्या? इन्वेस्टर। जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कब करेंगे? जब हमारी कंपनी अच्छी होगी। लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं अकाउंट्स क्या होती है, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे कंपनी अच्छी है बुरी है? तो नरेशन काम आती है। कैसे काम है देखो, मैं लिखूंगा कुछ ऐसी लाइन लिखूंगा, बताना है कि क्या कहना चाह रही थी। नरेशन जब भी शुरुआत होगी ना, जब भी शुरुआत करूंगा नरेशन की, हमेशा करूंगा बीइंग से। किससे? थोड़ा आवाज में दम रखो, दूध पी के नहीं आए क्या? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 50,000। और यहां से दोस्तों, यहां से यहां तक हमारी लाइन क्लोज हो जाएगी, ये इस तरीके से, ना यहां से आगे ना यहां से पहले। मुझे बताओ अवनीश, क्या इस लाइन को पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रही है? ये एंट्री क्या कहना चाह रही है? नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा? ये पढ़ के देखो आ जाएगा समझ। बताओ क्या लिखा हुआ है, देखो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 50,000। क्या कहना चाह रही है एंट्री अपने आप में? ये लाइन क्या कहना चाह रही है? ये तो इंग्लिश है यार, ये एंट्री नहीं, ये इंग्लिश है। क्या कहना चाह रही है? पता नहीं। पता नहीं, कोई बात नहीं, आप उधर जाओ। पवन आप आओ, हो सकता है दोस्तों इनके इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। पवन आप इधर से आओ। ऐसे आपको तो नहीं पता ही क्या कहना चाह रही है? नो सर। लेकिन मैंने एक ना इंग्लिश में कुछ लिखा है, तो क्या? हाँ जी बताइए। हाँ जी पीछे पीछे, हाँ जी पीछे हो जाओ। ऐसे ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज, ये भूल जाओ, ये क्या है ये भूल जाओ ना। मुझे बताओ इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? सर इसमें लिखा है कि बिजनेस 50,000 रुपए में स्टार्ट किया। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 रुपीज। मतलब इसमें कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि 50,000 रुपए लगाए होंगे किसी ने, हाँ और बिजनेस को स्टार्ट करा है। बस दोस्तों यही है, और आपका आने के बहुत धन्यवाद, स्टेज पर आए। दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये नरेशन एक आम आदमी के लिए बनी है। चलो अवनीश पे इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए वो नहीं पता लगा पाएगी क्या कहना चाह रहा है। एंट्री तो बहुत दूर की बात है, उनको इंग्लिश ही नहीं आती थी। लेकिन हमारे जो पवन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, एक समय आएगा अवनीश अवनीश नाराज हो गए, ऐसा नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि नरेशन मतलब इंग्लिश भी अवनीश की काफी अच्छी हो जाएगी, और हमारे स्टेज पर आकर बोलेंगे एक दिन, है ना अवनीश? बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे। ये क्या कर रहे हो? बोलो ना। बोलूंगा एक दिन। विष्णु आप भी आओगे? नहीं नहीं, ठीक है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 50,000 रुपए। दोस्तों बस ये सिंपल है। एक एंट्री और ले लेता हूं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाने के लिए। सेकंड कह रहा है 2 मई को क्या हुआ? सर सीधा 2 मई आ गई, मतलब और उस दिन कुछ हुआ ही नहीं है। ये 11th क्लास है, ये बुक्स के हिसाब से करवा रहा हूँ, वरना एक दिन में तो एक दुकान पे पता नहीं कितना माल आता है, कितना बिकता है, कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कुछ नहीं पता। ये तो बुक्स के हिसाब से कर रहे हैं। 2 मई को क्या हुआ? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने नगद माल खरीदा 20,000 रुपए का। क्या कहना चाह रहा है? मैंने नगद माल खरीदा 20,000 रुपए का। मैंने नगद माल खरीदा, बिजनेस क्या बोलेगा? मैंने नगद माल खरीदा, मतलब माल आएगा और नगद खरीदा है ना, पैसा जाएगा। माल आएगा
पैसा जाएगा, माल आएगा, पैसा जाएगा। मैंने क्या बोला, जो भी आएगा, कम इन आएगा डेबिट करूंगा, और गोज आउट जो जाएगा उसको डेबिट करूंगा। क्या आ रहा है, माल आ रहा है। क्या जा रहा है, रोकड़ा जा रहा है, पैसा जा रहा है। यार अब तो बोल दे बसंती, भावनाओं में बह गया था, कोई बात नहीं। पैसा, माल आ रहा है, माल आ रहा है मतलब, हाँ माल आ रहा है मतलब क्या, डेबिट। हाँ डेबिट करूंगा। लेकिन दोस्तों माल आ रहा, क्या लिखोगे आप, माल अकाउंट डेबिट। सर जी गलत नहीं कर रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माल अकाउंट डेबिट। सर जी कौन सा माल, हमें भी चाहिए वाला माल। अच्छा ठीक है, माल आया, माल अकाउंट डेबिट टू, मेरे से क्या आ गया, रोकड़ा। रोकड़ा को क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए का माल खरीदा आपने, 20,000 रुपए का। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। बिंग गुड्स, गुड्स मतलब माल, बिंग गुड्स परचेज्ड। दोस्तों एक बात और बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी बताऊंगा ये माल आएगा क्या आएगा बताऊंगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं पहुंच चाहता हूँ। ये जो नरेशन है ना, जितने सिंपल होएगा ना उतना सिंपल लिखना, क्योंकि एक आम आदमी को सिखाने के लिए बनी है। देखो अभी मैंने ऊपर लिखा था इतना थोड़ा सा, वैसे तो मैं बहुत सिंपल लिखा था, लेकिन अवनीश इसको भी नहीं समझ पाए थे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितना और आसान लिखोगे ना, नरेशन जितने आसान लिख सकते हो ना उतना आसान लिखो। वरना अगर आपको लग रहा है सर जी नहीं हम हमारी इतनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, हम सोच नहीं पाते हैं क्या लिखना है, तो आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक ये है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था ना, जैसे लिखा था इसमें परचेज्ड गुड्स फॉर कैश लिखा था इसमें 20,000 रुपए का, तो सेम लिख दो यार, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। ये भी एंट्री नरेशन से ठीक मानी जाएगी, पर उसमें क्या है कि आप लोग अपने माइंड को ना कभी बूस्ट अप नहीं कर पाओगे, तो अपना खुद से बनाना। दूसरी बात, आपने माल खरीदा, माल, तो आपको लग रहा है कि ये माल सही लिखा है मैंने, माल अकाउंट डेबिट है, गलत है ना, ये तो गलत है ना। हाँ चलो अपने से ये समझ गए कि माल तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, परचेज आएगा, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन मैंने गुड्स खरीदा है, क्या गुड्स मतलब होता है माल, गुड्स मतलब क्या होता है माल। मैंने गुड्स खरीदा है तो मैं लिखूंगा गुड्स अकाउंट डेबिट। क्या, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, ये लिखूंगा गुड्स अकाउंट डेबिट। दोस्तों ये वाली एंट्री ना 100% ठीक है, 100% ठीक है, पर दोस्तों ये वाली एंट्री ना बड़े लेवल के हिसाब से ठीक है, बड़े लेवल के हिसाब से आप बिजनेस करोगे या सीए वगैरह करोगे ना, उसके हिसाब से ये एंट्री ठीक है। लेकिन आप लोग भी 11th क्लास में, 12th क्लास में हो, या बीकॉम वगैरह में हो, या हो सकता है अगर आप लोग सीए सीएस सीएमए कर रहे हो, तो वहां पर ट्रेडिशन बना दिया गया आजकल कि गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे हम लोग भी, हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। क्या, परचेज। सर ये परचेज क्यों आया, इसके लिए आप लोगों को ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म देखनी होगी, उसकी वीडियो देखनी होगी, आपको क्लियर हो जाएगा परचेज क्यों लगाते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जिस चीज में आप लोग डील कर रहे होते हो, अगर आप लोग वो चीज परचेज करते हो, तो उस केस में आपने जब भी माल खरीदा तो उस केस में क्या लगाते हैं हम लोग, परचेज लगाते हैं, ना कि उस चीज का नाम आएगा। मान लीजिए मेरा काम एसी बेचने का है, मेरा काम एसी बेचने का है, मैंने 2 एसी परचेज करी हैं, तो क्या लिखूंगा, एसी अकाउंट डेबिट नहीं। आपको देखो, आपका अगर आपका काम है तो उस केस में क्या लिखना पड़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर आपका वो काम नहीं है तो उस केस में एसी ही आएगा, फिर एसी अकाउंट डेबिट। सर एसी क्यों आएगा बताऊंगा बाद में धीरे धीरे। दोस्तों ये आज की वीडियो रही हमारी, वैसे तो और भी बहुत सारी हमारी नरेशन, बहुत सारी हमारी ट्रांजेक्शंस आने वाली हैं। ये सारी हमारी पता क्या कहलाती हैं, ट्रांजेक्शंस क्या कहलाती हैं हमारी सारी की सारी। सर आपने यहाँ क्यों लिख दिया, मतलब कहीं भी आप घुसा देते हो कुछ भी, नहीं ऐसी बात नहीं दोस्तों, जगह नहीं है, बोर्ड छोटा सा है, तो इसलिए मैं कहीं भी कुछ भी लिख देता हूँ। आप समझो, एडजस्ट करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, वीडियो को लाइक करना हमारी मोटिवेशन के लिए, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, ताकि फ्यूचर में आने वाली जैसे नई नई हमारी वीडियो आया करेंगे ना, वो आपसे मिस नहीं होंगी। और दोस्तों आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हो, या आपके अगर वीडियो अच्छी लगे तो जैसा भी आपको प्यार देना है वीडियो में कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अपने दोस्तों को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो वाली वीडियो को, उनसे बोल दो कि हमारे चैनल पर आए और वीडियो को देखें। जो भी उनके डाउट्स हैं मुझसे व्हाट्सएप करके पूछें यार, मैं प्रॉपर सॉल्व करूंगा। ऐसा मत करना कि प्रॉपर आपने पूरा एक क्वेश्चन का पूरा वो भेज दिया, सर जी आंसर लिख के भेज दो, इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। आप सिर्फ रैंडमली कोई पॉइंट कर सकते हो कि सर इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, हम लोग बस ये बता सकते हैं। आंसर देना आप लोगों को, निकालना तुम्हारा काम होगा। अगर आंसर निकालने वाला काम हम लोग करने लगेंगे ना, तो आप लोग अपना माइंड को ना बूस्टअप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज आप लोग सिर्फ अपने क्वेश्चंस को पुटअप करना, ये यूट्यूब पर कमेंट कर लेना। और अगर आप लोग चाहते हो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो हमारा एक चैनल और भी है यूट्यूब पर, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझे हाई करके मैसेज भेज देना। जो आपके सामने नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस नंबर पर आप मुझे भेज सकते हो। मैं आपको इस नंबर पे अपना यूट्यूब जो हमारा चैनल है इंग्लिश का एक और भी है, उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप लोग बताना अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, ऐसी कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म है आपको जो क्लियर नहीं है, मुझे बताओ यार। आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाऊंगा, सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।